Good morning, friends. So, we start the exercise 3.2. Going to start exercise 3.2. अच्छा चलिए, स्टार्ट तो वहीं से होगा जो ये वाला पार्ट। आप भी ये बोल रहे होगे कि सर इसके अलावा तो कुछ लिखते ही नहीं हो, ASTC ना, इसके अलावा मैं लिख भी नहीं सकता। उसका रीजन ये है कि सारी चीजें तो इसके आसपास ही है। यहाँ 0, यहाँ पर कितना बेटा पाई, इधर 0 इधर पाई, यहाँ कितना π/2, इधर कितना 3π/2। और मैं जितने क्वेश्चन करता हूँ कोशिश ये करता हूँ कि π/2 और 3π/2 मुझे न लेना पड़े। उसका रीजन क्योंकि मेरा काम उनसे भी चल जाता ना बेटा। हाँ, जहाँ जरूरत होगी वहां तो मैं लूंगा ही लूंगा। तो मैंने ऐसा देखा कि मुझे एक क्वेश्चन दिया है 3.2 में, और लगभग एक ही क्वेश्चन है। हमने उसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन, जो बाद वाला पार्ट है उसके बहुत सारे क्वेश्चन करे, पर ये वाला नहीं करा है। तो हम देखें कि ये मैंने क्वेश्चन इधर लिख दिए, 1 बाय 1 में सारे क्वेश्चन करूंगा क्योंकि ये थोड़ा धीरे से समझ में आएगा, लेकिन आ जरूर जाएगा। हमने क्या करा, ये तो है 8 शुगर टू कॉफी, इसका मतलब क्या है, इधर ऑल पॉजिटिव, इधर साइन पॉजिटिव, इधर 10 पॉजिटिव, और यहां पर क्या कॉस पॉजिटिव। ये आप लोगों को ऑलरेडी अच्छे से आता है। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि हमें अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा और बोला है cos x इज इक्वल टू माइनस cos x इज इक्वल टू -1/2 एंड दैट इज लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। मतलब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मतलब क्या, बाकी की वैल्यूज अपने को निकालना है। साइन अगर क्या दे रखा, कॉस दे रखा था, साइन निकाल लो, 10 निकाल लो, और साइन और 10 निकाल ले, मतलब सब आ गया है ना। चलिए मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझा दूं, और आपको समझना कंपलसरी है कि इसने देखो ये लिखा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है ये वाला पार्ट, ये कॉस जो है निगेटिव है, इसलिए उसने निगेटिव ही दिया हुआ है। बात समझ में आई? निगेटिव क्यों दिया? क्योंकि कॉस यहाँ निगेटिव होता है बेटा, 10 पॉजिटिव होता है, यानी साइन और कॉस दोनों निगेटिव होते हैं। अच्छा, तुम्हें पता है ये बेस, ये -1 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमेशा प्लस में, पॉजिटिव 2, ठीक है। हाइपोटेनियस किस में ले ली? पॉजिटिव 2 ले ली। और आपको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 4, बेस का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, पी स्क्वायर, ये कितना आ गया 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और यानी पी इज इक्वल टू कितना आ गया √3। लेकिन आप यहाँ क्या लिखोगे? -√3, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में है, नीचे जा रहा है ना, निगेटिव डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, बेस भी निगेटिव, परपेंडिकुलर भी निगेटिव, हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव, यहां 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 सभी दो हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों के स्क्वायर का सम है ना, स्क्वायर का सम आएगा पॉजिटिव ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक चीज और बताता हूं मैं आपको, है ना। वो क्या कि अगर आप देखो तो यहां साइन क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी क्या निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। अच्छा, फिर ये 10 क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अच्छा, हमसे ये पूछा है कि अगर थर्ड पार्ट, बस इसका बनने के बाद में अब कुछ थोड़ी करना है अपने को, हो गया क्वेश्चन। अब कोई अपने से पूछे कि भाई साहब आप लिखो साइन एक्स किसके बराबर, तो साइन एक्स लिखेंगे -√3/2, यस और नो। फिर अगर कोई अपने को पूछेगा cos x मतलब कितना, तो -1/2, जो कि ऑलरेडी हमें दे रखा है। और कोई अपना भाई बंधु पूछ ले कि 10x इज इक्वल टू कितना, तो 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि 10x जो आ गया √3 आ गया। क्यों √3 आ गया? क्योंकि √3/-1 माइनस से माइनस √3/, तो √3 आ गया। तो हमारे पास साइन आ गया, कॉस आ गया, 10 आ गया। और कोई आपसे अब पूछे कि यार कॉसेक निकाल दो, सेक निकाल दो, कॉट निकाल दो, सभी को रिवर्स कर दो, आंसर आ गया।
इतना ही करना था, है ना। तो अब हमने क्या करा कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसी क्वाड्रेंट में हमें दे रखा है तो बाकी की वैल्यू हमने निकाल दी। अच्छा चलो हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, है ना, ठीक है। फिर हमारे पास में एक क्वेश्चन और, sin x = 3/5। आपको पता है यार, जल्दी से करता हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या, पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, इसका मतलब मैंने बनाया ऐसा ऐसा और यहां पर, तो ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ऊपर है मतलब पॉजिटिव, हाइपोटेनियस यानी पॉजिटिव लेते हैं। और अब मैं ज्यादा नहीं करता हूं यार, ये 25b का स्क्वायर कितना पता नहीं, ये आ गया 9, आपको पता है इसका आंसर 4 आएगा। तो जैसे आपको इतना आंसर पता, हम तेजी के साथ सॉल्व करते हैं। साइन एक्स कितना, क्या लिखो बेटा, साइन एक्स तो दिया हुआ है, कॉस एक्स हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन एक्स ऊपर पट्टा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन एक्स दिया है 3/5। कोई आपको बोले 10x लिखो तो 10x आप क्या लिखोगे, 3/4, ठीक है। तो चलिए इतना हमारे पास, जैसे इसे देखा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास किस क्वाड्रेंट में था, अरे पर अगर देखा जाए तो मेरे पास में यहाँ कुछ तो निगेटिव आना था। हाँ वो निगेटिव ये आना था यार बेटा, वो क्या आना था, मेरे पास कॉस का निगेटिव आना था, क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन में है, तो कॉस क्या आ गया, निगेटिव। बाकी सारी चीजें क्या आ गई, पॉजिटिव। मुझसे ये चीज छूट गई थी, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन, माइनस क्यों लिया कॉस को, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में था, ठीक। थर्ड, cot x = 3/4, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, खुद ही होगा, हमें कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। ये हाइपोटेनियस बनाओ, कॉट क्या होता है, पहले तो बताओ टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस जो आया वो अब अगर देखा जाए तो बेस से -3 का, परपेंडिकुलर कितने का, -4 का, लेकिन हाइपोटेनियस आया 5। अब अपन वैल्यू लिखना शुरू करते हैं, किसकी, साइन एक्स की। साइन एक्स की वैल्यू बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, -4/5। साइन खुद ब खुद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ गया, माइनस। कॉस का देखो बेटा, cos x = -3/5। कॉस खुद ब खुद जो आया है वो निगेटिव आ गया, और टेन जो है परपेंडिकुलर, -4/-3, माइनस से माइनस कट गया, टेन खुद पॉजिटिव आ गया। कोई अपने से पूछे कि कॉसेक निकालो, सेक निकालो, कॉट निकालो, तो मैंने नहीं निकालना, मैंने तो इसे क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना। तो साइन का रेसिप्रोकल आप लोग जानते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये सिंपल से क्वेश्चन, ये वाला हमने कर डाले, बचे हुए 2 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने देखना, वहां पर लिखा हुआ है। मैंने एंगल निकालना आपको सिखा दिया है, पर एक बार है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब एनसीईआरटी बुक में से आज कुछ करवा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो होता है ना बेटा, वो बेस होता है, वो चाहता है कि बच्चे छोटे से लेवल से शुरू हो। कल मैंने जब आपको बहुत सारे फार्मूले लिखवाए, सब करवाया, और कुछ बड़े क्वेश्चन करवा दिए, वैल्यूज बड़ी करवा दी 11, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे आरडी जाओ ना थोड़ा सा लेवल अप हो जाता, पर बेसिक जैसे आप 10th से 11th में जा रहे हैं तो थोड़े से मैं वो क्वेश्चन करवाता हूँ जो थोड़े और ईजी पड़ जाए। करते हैं यहाँ पर, फिर देखते हैं क्या होता है। करें स्टार्ट। तो हमने ऐसा देखा यार, साइंस 765। आप और एक चीज नोटिस करो, मैंने बोर्ड से इसे हटाया ही नहीं हटाया। इसका मतलब क्या, इसके बिना काम ही नहीं चलता यार। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा पार्ट तो यहीं पर लिखा हुआ है ना। और मैंने कल भी आपको बहुत सारी वैल्यूज ऐसी निकालना सिखाई, और मुझे पता है 10th से 11th में जा रहे हो तो मैं है ना जानबूझ के इसे बहुत ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अगर आ गया तो आपको फिर धीरे धीरे सरल लगने लग जाएगा, है ना। तो चलिए मैं आता हूँ साइन, ये इसकी वैल्यू निकालते हैं यार, साइन 765 की। ठीक है, कल मैंने बहुत सारी एक साथ वैल्यू निकाली थी। आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा अरे इससे बड़े क्वेश्चन तो पहले सॉल्व कर चुके हैं। पर
तो हमने इसको देखा तो इसको लिखा 4 पाई। 4 पाई मतलब कितना हो जाता बेटा 720 हो जाता है ना। पाई की वैल्यू अब आप लोग अच्छे से जानते हैं, 720 प्लस 45। मैंने आप बच्चों को बता रखा है बेटा कि साइन 4 पाई लिखो या ना लिखो उसका कोई मीनिंग होता नहीं। 2 पाई 4 पाई 6 पाई, क्योंकि घूम के है ना इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो हमने इसको देखा, फिर अगर अपन देखें साइन पाई बाय 4 की वैल्यू तो 1/√2। इसका आंसर कितना 1/√2, छोटा सा है ना, ऐसे ही कर दिया। फिर आगे बढ़ जाता हूं क्योंकि इसे आप रिपीट भी देख सकते हैं उसी को पार्ट को देख के, है ना। चलिए मैंने इसे हटाया, अब मैं ऐसे लिखने वाला हूं कॉसेक है यार बेटा, कॉसेक माइनस 1410। ओह, इसकी वैल्यू निकालना है, निकाल दे। कॉसेक मतलब क्या, साइन का भाई बंधु, हाँ साइन का। अच्छा मुझे बताओ माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। तो हमने लिखा कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा 1410। और अगर इसकी जगह अगर बाय द वे कॉस होता तो फिर मैं यहाँ प्लस लिखता, क्योंकि कॉस क्या होता पॉजिटिव, कॉस का भाई भी सेक वो भी पॉजिटिव है ना बेटा। चलो ये माइनस लिखा। अच्छा कॉसेक को मुझे लिखना है तो मैंने लिखा कॉसेक 8 पाई। 8 पाई मतलब 720 का डबल 1440, और उसमें से 30 क्या करते हैं माइनस कर देते 30। फिर अपन ने देखा यार 8 पाई तो क्या है, तो मैंने माइनस करा, और 8 पाई तो मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि यार इसको लिखो या ना लिखो, एक बार मतलब कोई परेशानी नहीं उसे। अच्छा ये पाई बाय 6 कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू, एक बार फिर आ गया कॉसेक थीटा पाई बाय 6 और साइन पाई बाय 6, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो इस पट्टे की वैल्यू कितनी होगी 2। तो ये जो आंसर आया वो इसका आंसर आ गया 2। ठीक, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। फिर अपन करें तो हमने ऐसा देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन और उठा लेते बेटा, 10 19 पाई डिवाइडेड बाय 3। अच्छा ये जो है ना इसको लिखने का तरीका जब है धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा लिख रहा हूं, आपको भी धीरे से समझ में आ जाएगा कि मुझसे पहले ना करो तो देख लेना, तेजी से आ जाएगा आपको। शुरुआत है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि 19 पाई दे दिया, ये पाई दे दिया, कुछ नहीं। तो ये हो गया 19, देखो मैंने लिख दिया 6 पाई प्लस पाई बाय 3, यानी कितना हो गया 19 पाई बाय 3। हाँ आपको बताया, फिर 6 पाई हो या ना हो उसकी कोई जरूरत नहीं, पाई बाय 3 यानी 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3। सिंपल, ऐसे ऐसे एक एक मिनट में। एक क्वेश्चन और हटाता हूं, देखो मैं यहां से इसे तो हटा देता हूं, है ना बेटा। फिर मैंने जल्दी से एक क्वेश्चन और करा, उसको लिखा साइन माइनस 11 पाई बाय 3। अच्छा 11 पाई बाय 3 फिर आपके लिए तो मुश्किल है, लेकिन है क्या मुश्किल ना, कैसे मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखो साइन माइनस थीटा, क्योंकि माइनस लिखा हुआ बेटा, माइनस है ना, तो साइन माइनस थीटा साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाता है तो माइनस हो जाता, तो हम लिखेंगे माइनस साइन 11 पाई बाय 3। और 11 पाई बाय 3 को लिखने का तरीका 4 पाई माइनस पाई बाय 3, क्या आ गया 12 में से पाई जाएगा तो हो जाएगा, एलसीएम निकाल लो, देख लो आ जाएगा। फिर हमने इसको देखा तो हमने आया माइनस साइन माइनस पाई बाय 3, हाँ, और ये साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये आ गया माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया साइन पाई बाय 3। साइन 60 की वैल्यू √3/2। ऐसे ही आएंगे आपको, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना, चुटकी बजा के। हाँ ना सवाल तो करना भी है बेटा। अच्छा चलो ये बेटा करवाया, ये करवा दिया, एक इसको ले लेते, इससे बड़े क्वेश्चन कर चुके हैं। आप मेरा पिछला वीडियो देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इससे बड़े क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं, छोटे क्यों करवा रहे हैं, इसलिए कि हम थोड़ा सा उसको अच्छे से कर पाए, प्रैक्टिस हो जाए, है ना। कभी कभी थोड़ा सी परेशानी आती है बेटा शुरुआत में, बाकी तो है
कॉट माइनस 15 पाई बाय 3। अगर देखा जाए तो माइनस थीटा, तो इसमें तो कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कॉट तो क्या होगा निगेटिव, टेन निगेटिव कॉट निगेटिव, इसका मतलब आया माइनस कॉट 15 पाई बाय 3। बोलो क्या आंसर? 15 को लिखने का तरीका धीरे से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। माइनस कॉट 4 पाई माइनस, नारे 15 लिखना है। 15 कैसे लिखो यार, मुझे भी थोड़ा सा वो लग रहा है। क्या 5 पाई 6 पाई लिख लेते हैं, 6 पाई, ओह माय गॉड। तो 15 पाई बाय 3 है ना, तो 4 पाई प्लस पाई बाय 3 लिख देता हूँ, तो वो 15 नहीं आएगा यार, है ना। चलो, तो मैंने इसको लिखने की कोशिश करी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता। 15 पाई बाय 3 तो नहीं होगा, 4 है यार, 4 है, 3 होगा तो कट ही जाएगा ना। हाँ, गलत उतार रहा हो तभी तो मैं परेशान हो गया। हाँ, तो 4 हो 3 होगा तो कैंसिल नहीं कर देंगे, 5 पाई हो जाएगा, माइनस का 5 पाई, उसका आंसर तो तुरंत निकाल लेते। ये पार्ट था यार, मैं गलत कर रहा था। 4 पाई प्लस पाई बाय 4 हो गया 15, हाँ 16 ना, 16 माइनस पाई बाय 4, अब हुआ कितना 15, है ना। तो आ गया माइनस। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है 2 पाई 4 पाई, ये जो बोल रहा हूं उससे ज्यादा ध्यान देना बेटा। कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट पाई बाय 4। वो कॉट पाई बाय 4 यानी कितना आंसर, इस बार आंसर जो आ गया वो 1 आ गया। ठीक है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। इससे सरल क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। कैसे? साइन 30 की वैल्यू कितनी बेटा, 1/2 का होल स्क्वायर। सही लिख रहा हूं ना मैं? हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि cos पाई बाय 3 की वैल्यू भी 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस का मुझे लगता है 1 आ जाएगा यार। 10 पाई बाय 4 यानी 1 का स्क्वायर इतना आ गया। अच्छा, अगर मुझसे देखा जाए तो ये आ गया 1/4, और ये भी कितना है बेटा 1/4 माइनस 1/1। एलसीएम ले लेता हूँ यार, वैसे मुझे इसको सॉल्व करते हुए कुछ और लगता है, लेकिन फिर भी अपन क्या कर लें, एलसीएम ले लेते हैं इसे, फिर देखते हैं कि अपने पास में इसका आंसर क्या आता है। तो वह मुझे ऐसे ही लगता है। तो अगर मैंने यहाँ पर लिया, देखते हैं इसका आंसर कितना क्या आता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो आया है तो साइन cos 60 की वैल्यू जो है वो 1/2 ही जाती, तो 1/2 का होल स्क्वायर मैंने ठीक लिखा, इसका भी ठीक लिखा है। 10 पाई बाय 4 यानी 1 का स्क्वायर 1 लिखा है, तो ये मेरे पास आ गया। वैसे तो मुझे ये लग रहा है कि मेरा ठीक आंसर आ रहा है। तो मेरे पास आया है 1 + 1, 1/4 यानी कितना होता है, 1/4 यानी कितना हो गया, तो ये 4 टाइम्स हो गया। चलो देखते हैं, तो ये आ गया मेरे पास 1, है ना, ये कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया -4 आ गया, तो -2/4 यानी कितना हो गया -1/2, ये आंसर। मैं थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, है ना। चलिए, तो अपने पास आंसर कितना हुआ -1/2। एक क्वेश्चन और इसी तरीके का लिखते हैं। फिर अगर हमने देखा, क्वेश्चन लिखा 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec स्क्वायर। अच्छा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यार, मुझे क्या करना, 1/2 का होल स्क्वायर, 30 की वैल्यू लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, cosec स्क्वायर तो है ही है, पाई प्लस पाई बाय 6 ऐसा लिख दिया। मल्टीप्लाई में है शायद ये, तो ये है cos स्क्वायर, अरे cos 30 की वैल्यू लिख देता हूँ, cos 60 की वैल्यू 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देता हूँ। फिर देखते हैं क्या। अच्छा, cosec पाई प्लस, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में गया, तो ये हो गया 2 × 1/4। cosec जो आया वो इसका आंसर आया -cosec पाई बाय 6। क्यों बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, cosec भी निगेटिव, तो ये पर स्क्वायर लगा है, ये स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा 1/4। एक स्टेप ज्यादा कर रहा हूं आपके लिए, है ना। चलो, तो ये आ गया 1/2 प्लस, अच्छा cosec पाई बाय 6, cos 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो उसका उल्टा 2 का स्क्वायर कितना 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो ये आ गया 1/2 + 1 यानी कितना आंसर 3/2। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इसका आंसर 3/2 आता है या नहीं आता, क्योंकि वैल्यू कभी कभी
मिस हो जाती। चलो खैर, तो पर क्वेश्चन जो आया वो सही आ गया। अगर अपन देखें तो एक क्वेश्चन और मैं उतारता हूं बोर्ड इस पे, साइन 3π/4 को लिखने का तरीका फिर देखते हैं। तो मैंने इसे लिखा 2 साइन 3π/4 को लिख रहा हूं π-π/4 और उसका स्क्वायर, क्योंकि 3π/4 हो गया। फिर मुझे बनाना पड़ा ASTC, हाँ, फिर इसे लिखा 2 cos π/4 यानी 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक π/3 यानी cos 60 की वैल्यू 1/2 का उल्टा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, इसको लिखते हैं 2 साइन π-π/4 यानी क्या आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस जो है वो, साइन जो है वो पॉजिटिव, तो मैंने लिखा साइन π/4 का स्क्वायर। कुछ नहीं बेटा, साइन और एंगल लिख देते हैं, साइन थीटा, कौन सा, साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, थीटा मतलब अपना π/4 पॉजिटिव, इसलिए मैंने माइनस नहीं लगाया। ठीक है, ये आ गया 1, कितना आया, 1 आ गया, और ये कितना आ गया, ये आ गया 8, ये आ गया 1, और इसे अगर देखें 2 × 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आ गया 9, और ये √2 से ये कट गया तो 1 + 9, आंसर कितना, 10। तो आज अपन ये छोटा सा ही वीडियो रखते हैं, है ना, क्योंकि छोटे छोटे से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करा, देखा। आज अपन ने बहुत सारे फार्मूले नहीं लिए, फार्मूलाज मैंने कल आपको सारे करवाए थे, है ना। वो वीडियो देखो, आपको बहुत अच्छा लगे बेटा, बहुत सारे फार्मूले हैं, आप जितना सीख सके उन फार्मूले से बेटर है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।